नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने लेसन किया था दूसरा वास्तविक संख्याएं। आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेसन नंबर है 15। लेसन का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, क्षेत्रफल की परिभाषा होती है किसी भी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी वस्तु के तल द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसके तल द्वारा जो स्थान घेरा गया वो क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है। इसके बाद 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम वृत्त क्या होता है। देखो, समतल में स्थित बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जो एक बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होता है वृत्त कहलाता है। देखो, ये एक हमारे पास वृत्त है, समतल में स्थित होगा। ये इसका क्या है? केंद्र। एक बिंदु से हमेशा ये क्या होता है? समान दूरी पर होता है। ये जो बिंदु पथ है ये क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि कहलाता है। ये जो बिंदु पथ है वो क्या होता है? केंद्र से हमेशा क्या होता है? समान दूरी पर होता है और इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये क्या है? इसका केंद्र। केंद्र को हम दर्शाते हैं O से। अब देखो, वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या। जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखो, वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाला एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है, वो क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा। ये क्या होती है? जीवा। केंद्र से होकर के गुजरेगा तो क्या होगा? व्यास। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? वृत्त का व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास। अब देखो, त्रिज्या है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान या तो 22/7 का मिलेंगे या 3.14। नेक्स्ट पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिज्याखंड। एक नंबर पे हमारे पास है त्रिज्याखंड। तो देखो, त्रिज्याखंड क्या होती है? दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल। दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लघु त्रिज्याखंड और नंबर 2 दीर्घ त्रिज्याखंड। सबसे पहले देखो, एक वृत्त है और केंद्र से 2 त्रिज्या हमारे पास। एक तो त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या ये है।
इन दोनों त्रिज्याओं के बीच ये जो कोण है वो कितना डिग्री का हमारे पास थीटा डिग्री का है। तो दो त्रिज्याओं के मध्य का जो ये क्षेत्रफल है ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का, और वृत्त के केंद्र में कुल कोण होता है 360 डिग्री का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब बात करते हैं दीर्घ की, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पहले वृत्त का निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ये पार्ट है लघु वाला ये क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो लघु का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हो गया आपका लघु पार्ट और दीर्घ पार्ट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर पे आता है वर्तखंड। वर्तखंड एक वर्त है, और देखो एक जीवा है जो वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिला रही है। तो जीवा व परिधि के मध्य का जो ये क्षेत्रफल होता है वो क्या कहलाता है, आपका वर्तखंड कहलाता है। ये केंद्र है हमारे पास, एक त्रिज्या ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, तो ये तो हमारे पास लघु वर्तखंड, और ये जो बचा हुआ पार्ट है संपूर्ण वो क्या होगा आपका दीर्घ वर्तखंड। हमारे पास त्रिज्या r है और कोण कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लघु वर्तखंड ज्ञात करते हैं। तो लघु वर्तखंड ज्ञात करने के लिए देखो पहले इसकी परिभाषा तो लिखेंगे हमें, जीवा व परिधि के मध्य का क्षेत्रफल, जीवा व परिधि के मध्य का क्षेत्रफल वर्तखंड कहलाता है। वर्तखंड कहलाता है, जीवा व परिधि के मध्य का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लघु वर्तखंड के लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो लघु वर्तखंड के लिए होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पूरा त्रिज्यखंड निकालेंगे, और इसमें से क्या कर देंगे, ये त्रिभुज घटा देंगे, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज हमारे पास 3 टाइप से होंगे। जब थीटा का मान 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज हो तो फॉर्मूला लगाओगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और यदि थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री यानी समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 r की स्क्वायर, और यदि हमारे पास थीटा का मान है 120 डिग्री तो फॉर्मूला रहेगा 1/2 r स्क्वायर साइन 100 साइन थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, तो 1/2 r स्क्वायर साइन 120, और साइन 120 का मान कितना होता है, जितना मान साइन 60 का होता है उतना ही मान साइन 120 का होता है, यानी साइन 120 का मान होता है √3/2। तो √3 एकम √3 और 2 दूनी 4 यानी √3/4 r की स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये तो था हमारे पास लघु के लिए। अब बात करेंगे दीर्घ के लिए। तो दीर्घ के लिए फॉर्मूला देखो, अगर दीर्घ वर्तखंड पूछे तो फॉर्मूला होगा पूरे वर्त का निकालेंगे और उसमें से क्या कर देंगे, लघु वर्तखंड घटा देंगे। क्या कर देंगे, लघु वर्तखंड घटा देंगे। पूरे का निकाला और उसमें से क्या किया, लघु वर्तखंड घटा दिया। नेक्स्ट होता है संगत जीवाएं, संगत चाप, संगत चाप। अब देखो संगत चाप के बारे में क्या क्या निकालेंगे। संगत चाप पहले हमने क्या किया, त्रिज्यखंड किया, यानी दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल था। फिर 2 नंबर पे हमने क्या किया, वर्तखंड किया, यानी जीवा और जो परिधि थी उसके मध्य का जो क्षेत्रफल था वो काम में लिया। अब क्या कर रहे हैं, चाप काम में ले रहे हैं। तो देखो हमारे पास टॉपिक है चाप, जिसे हम संगत चाप भी बोलते हैं। तो देखो दो त्रिज्याओं के मध्य की परिधि,
दो त्रिज्याओं के मध्य की परिधि क्या कहलाती है? मध्य की परिधि चाप कहलाती है। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लघु चाप और एक क्या होती है? दीर्घ चाप। देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये इसका क्या है? केंद्र है। केंद्र से एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है। इन देखो दो त्रिज्याओं के मध्य का कोण थीटा डिग्री है और ये क्या है? इसकी चाप। इसे हम बोलते हैं लघु चाप। क्या नाम इसका रे? लघु चाप। हो गया क्लियर? अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। नीचे वाले लघु चाप है और वो क्या है? दीर्घ चाप। सबसे पहले देखो लघु चाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लघु चाप के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटे 360। देखो 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि और ये कोण कितना है? थीटा। और संपूर्ण कोण केंद्र में कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अब बात करें दीर्घ चाप की, तो दीर्घ चाप में क्या होता है? सबसे पहले पूरे का निकाल दो, यानी 2 पाई r पूरी परिधि निकाल और इसमें से लघु वाला है वो घटा दो, यानी 2 पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। ये हो गया हमारे पास दीर्घ चाप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक छोड़कर आए हैं, अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे? अर्धवृत्त। ये हमारे पास अर्धवृत्त, ये त्रिज्या r है, इधर वाले भी त्रिज्या क्या है? r। सबसे पहले देखो अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है भाई पाई r प्लस 2r। देखो वृत्त का होता है 2 पाई r, आता करेंगे तो क्या आएगा? पाई r। और 2r कहां से लेके आ रहे हैं? ये r और ये r दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2r। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है भाई आपका 1/2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। इसके बाद पढ़ेंगे दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल। दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल। देखो दो सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं? एक वृत्त ये जिसका केंद्र ये, इसी केंद्र पे बना हुआ दो वृत्त, यानी एक ही केंद्र पर दो या दो से अधिक वृत्त उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। ये त्रिज्या क्या है आपके पास? r2 है। ये बड़े वाले इसको मैंने क्या बना? r1। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होगा पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर। क्या होगा? पाई r1 की स्क्वायर माइनस r2 की स्क्वायर। बस इतने फॉर्मूले हैं और इतने फॉर्मूले पे यही चैप्टर चलेगा। तो ये फॉर्मूले आप बड़े तरीके से याद करो। उसके बाद हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और आज सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 15.1। 15.1 में देखेंगे अब हम पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी है। इसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। ये एक वृत्त बनाया हमने और इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेमी। हमें क्या पूछा गया है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास है r बराबर 3.5 सेमी। हमें क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? 2 पाई r, 2 पाई 22/7, त्रिज्या 3.5। 7 से काटो, 7 5 35 यानी 0.5, एक के बाद पॉइंट लगेगा। अब देखो 22 44 को किससे गुणा करोगे? 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 22.0 यानी 22 सेंटीमीटर। क्या निकाला हमने? परिधि निकाली। परिधि में इकाई सेंटीमीटर मीटर ही लगती है। अब निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7, त्रिज्या 3.5 और फिर त्रिज्या 3.5, 7 5 35, 0.5। अब देखो 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, 22 को 0.5 से गुणा करोगे कितना आएगा? 11, क्योंकि 11.0 आएगा, पॉइंट से 0 हट गया।
इसको करो 3.5 से गुणा तो कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाला हमने? क्षेत्रफल निकाला। तो क्या लगेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इकाई नहीं लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इकाई लगानी क्या है? अनिवार्य है। तो हमें त्रिज्या दे रखी थी, इससे हमने क्या निकाला? परिधि और क्षेत्रफल निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इसने कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 44 मीटर। तो वृत्त की क्या ज्ञात करो? त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले देखो वृत्त की परिधि दे रखी है, और ये है हमारे पास वृत्त, और इसकी ये जो परिधि है वो कितनी दे रखी है? 44 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 44 मीटर। हमें क्या निकालना है? इसका ये क्षेत्रफल है, एरिया निकालना है कितना है। तो देखो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। कितनी दे रखी है? 44 मीटर, यानी 2 पाई आर बराबर 44। 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 44। तो आर बराबर देखो 44, ये 2 और 22 कहाँ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे, और 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बाई दोनों कितने होते हैं? 44। त्रिज्या कितनी आई? 7 मीटर। अब क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, फिर त्रिज्या 7, फिर त्रिज्या 7, 7 से क्या कटा? 7, तो 22 आता है 154 मीटर स्क्वायर। तो जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले देखो परिधि दे रखी थी, परिधि से हमने क्या निकाला? त्रिज्या निकाला, और त्रिज्या से फिर हमने क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? 44 है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अर्धवर्ताकार प्लॉट है और उसकी क्या दे रखी है? त्रिज्या। कितनी हमारे पास? अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 2.1 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्धवर्ताकार प्लॉट है। अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या हमारे पास है 2.1 मीटर, और कुछ है अर्धवर्ताकार प्लॉट की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो अर्धवर्त। ये हमारे पास एक अर्धवर्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 2.1 मीटर। हमें इसका सबसे पहले निकालना है परिधि। तो देखो अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की त्रिज्या है हमारे पास 2.1 मीटर, और अर्धवर्त का निकाल रहे हम क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का पहले परिधि निकालेंगे, तो परिधि हो जाएगी अर्धवर्त की पाई आर प्लस 2r। पाई 22/7, आर का मान 2.1, फिर 2 गुणा त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 2.1, 7 या 21, 0.3, 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6.6, और ये कितना हो जाएगा? 1 के 2 42 यानी 4.2, और जोड़ोगे तो 10.8 मीटर। नेक्स्ट पूछा है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान हमारे पास 22/7, फिर त्रिज्या हमारे पास है 2.1, तो 2.1 गुणा 2.1, 11, 7 या 21, 0.3, 11 से 33, 3.3 को 21 से गुणा करेंगे, 2.1 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा? 2.1 से गुणा करेंगे तो 2.1 से गुणा करो तो कितना आएगा? 21 63 6, 21 63 और 6 69, यानी कि 6.93 मीटर स्क्वायर।
इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कितना लेकर के। यदि आपको ये बोल दिया जाए कि त्रिज्या 21 है तो 21 लेके करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 108 मीटर, और इसका क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। पॉइंट के बगैर भी हल कर सकते हो, तो आप बगैर पॉइंट इस क्वेश्चन को हल करोगे क्योंकि आपकी बुक में वो बगैर पॉइंट के क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमें अगले वीडियो में।